हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आज हमें क्या पढ़ना बेटा? आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये पढ़ना बेटा आज। तो बेटा पिछले लेक्चर में तुम्हें बता रहा था मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज होता, सरफेस चार्ज होता। तो ये किसका एग्जांपल होगा बेटा? ये एग्जांपल होगा सरफेस चार्ज का। तो देखो ये रही बेटा एक शीट चार्ज इनफाइनाइट, और कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बेटा। और ये शीट बेटा ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से, इस तरीके से इस शीट को रखा गया है। तो इस शीट से कुछ डिस्टेंस अवे यहां पर, मान लो यहां पर एक पॉइंट है जहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कितनी डिस्टेंस अवे बेटा? ये डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो यहां से r, तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से r। तो बेटा जितनी डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर हमने इधर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर उतनी डिस्टेंस पर, शीट से उतनी ही डिस्टेंस पर। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी होगा। ठीक है यहां तक की बात। अब सबसे पहले जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम क्या रख के देखते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। क्या रख के देखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो हमने यहां पर भी एक क्या रख लिया? टेस्ट चार्ज रख लिया। तो बेटा अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो ये शीट उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करती है? रिपेल करती। तो इससे ये पता चलता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम शीट ऐसे होगा, अवे फ्रॉम शीट ऐसे। और अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अवे फ्रॉम शीट। अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज होती तो ये नेगेटिवली चार्ज शीट उस टेस्ट चार्ज को क्या करती? अट्रैक्ट करती, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे हो जाता। लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? शीट ऐसे रखी है, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट। ये कितना, ये हम अभी क्या करेंगे बेटा? ड्राइव करेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है। यहां तक बात समझ में? फिर मैं तुम्हें यह भी बताया था बेटा कि इफ वी आर यूजिंग गॉसेस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी होती है। फिर मैंने ये भी बताया था बेटा ये गॉसियन सरफेस हम ऐसे रैंडमली नहीं बना लेते, बल्कि किसके आधार पर बनाते हैं? सिमेट्री के आधार पर बनाते हैं। तो देखो बेटा ये शीट तो इनफाइनाइट साइज है, इनफाइनाइट साइज की है,
ठीक है ना। अब मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन बेटा मैं इस शीट में से ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट कट करता हूं। इसका साइज तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसका साइज है फाइनाइट। इस फाइनाइट साइज को हम एस लिख देते हैं। चलो, तो ये जो शीट कट की है बेटा मैंने, ये कितने एरिया की है? एस एरिया की है। ठीक है। अब बेटा इस रेक्टेंगल की सिमेट्री क्या होती है? तो अगर आपको रेक्टेंगल की सिमेट्री समझनी है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास कुछ बुक्स या नोटबुक्स हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, और आप उन्हें एक दूसरे पर रखते हुए चले जाते हैं। चले गए? तो बताओ, जब तुम 2 4 5 6 10 बुकों को एक के ऊपर एक रख लोगे तो वो पूरा जो शेप होगा वो किस तरीके का शेप होगा? वो होगा एक क्यूबॉइड या क्यूबिकल। तो इसी तरीके से बेटा इस रेक्टेंगल की जो यहां पर सिमेट्री हुई, सिमेट्री वो कैसी सिमेट्री हुई? क्यूबॉइडिकल। तो मैं यहां पर कैसी गॉसियन सरफेस बनाने जा रहा हूं बेटा? क्यूबॉइडिकल इमेजिनरी सरफेस बनाने जा रहा हूं। तो देखो कैसे। ये बनेगा बेटा। ये तो बेटा ये शेप आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल क्यूबॉइड जैसी। तो यहां पर अब बात आती है, यहां पर मैंने क्यूबॉइड क्यों बनाया? तो यहां पर क्यूबॉइड बनाया मैंने ये जो रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर छोटा सा जो मैंने सरफेस कट किया है, कैसी शेप का? रेक्टेंगुलर शेप का। वो है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी सिमेट्री कैसी होगी? मतलब उसकी सिमेट्री होगी क्यूबॉइडिकल। क्यूब, अगर ये स्क्वायर है तो क्यूब, क्यूबॉइडिकल किसी भी तरीके की। तो बेटा यहां पर जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है वो बनाई है क्यूबॉइडिकल। ठीक है। अब बेटा एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है? एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, ये वही सीट है बेटा इनफाइनाइट साइज की, पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर से वही उसी तरीके से रखिए, मतलब ये सीट है बेटा ऐसी रखी है, और इससे r डिस्टेंस अवे यहां पर एक पॉइंट है P, या r डिस्टेंस अवे यहां पर पॉइंट है P। ठीक है बेटा। तो यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब बात आती है कि बेटा जैसे कि आपने इसमें से ये कैसा कट लगाया? रेक्टेंगुलर। तो आप चाहो तो इसमें ऐसे एक सर्कुलर सरफेस भी ले सकते हो, इस तरीके से। ये रही सर्कुलर सरफेस, ये रेक्टेंगुलर सरफेस कट किया स्मॉल, और ये स्मॉल कितना एरिया का बेटा? एस एरिया का। ठीक है, यहाँ तक क्या? अब आपको इमेजिन करना है कि सपोज करो आपके पास कुछ सर्कुलर डिस्क है बहुत सारे, और आप उन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए चले जाते हो ऐसे ऐसे। तो बेटा वो पूरी शेप कैसी बनेगी? इस बार
वो पूरी शेप इस बार होगी सिलेंड्रिकल। तो इस बार इस शेप के आधार पर मैंने क्यूबॉइड बना दिया था और इस शेप के आधार पर मैं क्या बना देता हूं बेटा, सिलेंड्रिकल सरफेस। ये ना बेटा, तो बेटा यहां पे गॉसियन सरफेस तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम चाहो तो सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो, तुम चाहो तो क्या बना सकते हो, क्यूबॉइडिकल भी बना सकते हो। मैं तुम्हें दोनों ही तरीके से, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा तुमसे मुश्किल है बन पाए, लेकिन बेटा दोनों ही तरीके से हम क्या बना सकते हैं, गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां की, तो बेटा यहां पर मैं थोड़ी देर मतलब तुम्हें प्रीवियस क्लास में बता रहा था कि ऐसे ये हो गई सिलेंड्रिकल शेप, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई और एक ये वाला क्या हो गया, कर्व हो गया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड इधर की तरफ होगा और इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ होगा। तो बेटा मैं यहां पर क्या दिखा देता हूं तुम्हें, आउटवर्ड नॉर्मल ये दिखा दिया। यहां पर मैंने एक स्मॉल सरफेस लिया और उसका आउटवर्ड नॉर्मल ये रहा ds। ऐसे बेटा इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा ds, ठीक है ना। अब बचा कर्व, तो बेटा ये क्या है, कर्व सरफेस है। फ्रंट पर लेते हैं तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, बैक लेते हैं तो एरिया वेक्टर पीछे जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे होगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा। तो बेटा एरिया वेक्टर आप ऐसे दिखा सकते हो, एरिया वेक्टर आप ऐसे दिखा सकते हो। फ्रंट में बाहर की तरफ ऐसे दिखा सकते हो, अंदर की तरफ दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, एक टेस्ट चार्ज, यहां क्या रखता हूं, टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव सीट उसको ऐसे क्या करती है, रिपेल करती है। रिपेल करती है इस तरीके से। इसका एरिया, ये वाला एरिया एस है, तो इसका टोटल एरिया, ये वाला टोटल एरिया भी क्या होगा, एस होगा, और ये वाला टोटल एरिया भी क्या होगा, एस होगा। यानी कि बेटा ये तो छोटा सा एरिया तो ds है, लेकिन अगर हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, s। ऐसे यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा, और ऐसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2πr/h आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देख लो बेटा, ऐसे मानकर चलो बेटा कि इस तरीके का ये एक रेक्टेंगल है, इस तरीके का रेक्टेंगल, इस तरीके का एक रेक्टेंगल है बेटा, ये रहा। अब इसमें एक सरफेस तो ये वाली है, राइट वाली, ये वाले, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। एक ये लेफ्ट वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट में होगा। एक टॉप सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका एरिया वेक्टर फ्रंट में होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा और उसका एरिया वेक्टर पीछे होगा। तो बेटा अगर मैं तुम्हें यहां पर क्या दिखाऊं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इस वाली सरफेस का, तो ये वाले इस सरफेस का क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ये हो गया, एक का ये हो गया, एक का ये हो गया। बात समझ में आ रही है। और फ्रंट का और बैक का मैं यहाँ क्योंकि ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 3D में और ये क्या है 2D में। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे तो हम सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएं और चाहे हम क्या बनाएं बेटा, क्यूबॉइडिकल, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। हो सकता है तुम्हें ये आसान लगे, मुझे ये आसान लगता है, ठीक है। तो देखो, तो बेटा यहां पर 6 सरफेस हो जाती हैं और यहां पर 3 सरफेस हो जाती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि बेटा एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। यहां पर भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, भाई ये लाइन तो हो गई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेस्ट चार्ज रखा तो ऐसे रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, सेम डायरेक्शन में। और यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, 90।
यानी कि बेटा अगर हमने सरफेस क्यूबॉइड बनाई है तो उसमें से जो 4 सरफेस है, कौन सी 4 सरफेस, टॉप वाले, बॉटम वाले, फ्रंट वाले, बैक वाले, उनके जो एरिया वेक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90। तो उनके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उनका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। और यहां इसके बीच का एंगल 0, ये एंगल 0। ऐसे बेटा यहां देखो, जब हम कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। कितना एंगल बना रहा है, 90। कितना एंगल बना रहा है, 90। तो इन 3 सरफेस में से एक कर्व और 2 प्लेन, एक कर्व और 2 प्लेन, या सर्कुलर बोल दो या प्लेन बोल दो या फ्लैट सरफेस बोल दो बेटा, तो 3 में से जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल, और बाकी प्लेन सरफेस का कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री का एंगल। बात समझ में आई। तो या तो हम यहां की बात करें, यहां की बात करें, एक ही बात है। तो देखो बेटा, बाय गॉसेस लॉ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसमें से कितने हिस्से पर जो चार्ज है दैट इज इनक्लोज ट्यूब, मतलब बेटा शीट का कितना हिस्सा, इस शीट का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला। मान लो इसमें बेटा कितना चार्ज है, Q। ये जो चार्ज है बेटा, मैं इस चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उस चार्ज की विच इज ऑन दिस सरफेस, जो इस सरफेस पर है। इस वाले प्लेन पर जो चार्ज होगा वही चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय दिस क्यूबॉइड, ठीक है ना। अब क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सरफेस चार्ज का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना, S, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। या बेटा वही बात मैं यहां पे करता हूं कि मान लो ये चार्ज कितना है, Q, तो जितना इस पर चार्ज होगा बेटा इस सर्कुलर शीट पर, उतना ही तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ये वाला सिलेंडर उतना ही तो चार्ज क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। तो सेम कहानी इसके लिए भी, ठीक है ना। बस अंतर इसका है कि यहां पे हमने सिलेंड्रिकल बना दिया और यहां पर हमने क्यूबॉइडिकल बना दिया। ये बनाना थोड़ा आसान है, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बेटा इसमें से 4 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0, तो सिर्फ 2 रह गए, ये वाला E डॉट ds प्लस एक ये वाली सरफेस E डॉट ds बराबर क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा बाकी जो चारों सरफेस है उनका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका सरफेस इंटीग्रल या E और ds का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 होगा। कैसे होगा, A डॉट भी होता है AB कोस थीटा, अगर थीटा 90 है तो 0 आ जाएगा बेटा। ऐसे यहां की बात कर लेते हैं बेटा, कर्व इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो E डॉट ds इसके लिए 0 हो गया, E डॉट ds किसके लिए 0 हो गया, तो बेटा जो कर्व है उसके लिए E डॉट ds क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचे प्लेन, E और ds दोनों एक डायरेक्शन में है, E एंड ds दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम यही बात मैं इन दोनों के लिए यहां लिख सकता हूं, E डॉट ds प्लस E डॉट ds। कर्व का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस बार कर्व का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेटा लाइन चार्ज वाले केस में जो कर्व का सरफेस, जो कर्व का एरिया वेक्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या था, पैरेलल था। लाइन चार्ज वाले उसमें देख सकते हो जाकर। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ E डॉट ds इक्वल क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 2 डॉट हटाया बेटा हमने, तो लिखा E ds cos 0। बेटा इसका 0, इसका 0, बाकी का 90 था, उनका 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हम यहां पर ये क्या करना होता है हमें, इंटीग्रेशन, ये रहा। तो अब हम इसमें से E बाहर निकाल लेते हैं, अब रह गया ds, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 2E अब ds, बेटा ds तो ये छोटा सा एरिया है,
जब हम इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल एरिया निकल कर आएगा, और ये टोटल एरिया या ये वाला या ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्या है, सेम है। तो ये कितना हो गया, s। q की वैल्यू हमने यहां से रख दी कितनी, सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया बेटा, E बराबर आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस r पर यानी कि पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, ग्राफ E वर्सेस R, तो यहां पर E वर्सेस R ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का होगा, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट की पोजीशन पर या डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये रहा फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना। तो इक्वल क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कल को बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है ना, तो तुम्हें इन दोनों में से एक ही करना है, या तो सिलेंड्रिकल या तो क्यूबॉइडिकल। मैंने दो इसलिए लिए बेटा क्योंकि जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो उसमें क्यूबॉइड बना हुआ है, और बाकी जो रिफ्रेशर वगैरह होती हैं उनमें बेटा सिलेंडर बना रखे हैं। तो बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने क्यूबॉइड क्यों बनाया, इसने सिलेंडर क्यों बनाया। तो मैंने तुम पे छोड़ दिया कि बेटा ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस इनफाइनाइट शीट में से कितना एरिया, कैसा एरिया क्या करते हो, कट करते हो। रेक्टेंगल कट करते हो तो उसकी सिमेट्री के आधार पर तुम्हें क्यूबॉइड बनाने की जरूरत है। अगर सर्कुलर कट लगाते हो तो उसकी सिमेट्री के आधार पर तुम्हें सिलेंड्रिकल सरफेस बनानी पड़ेगी। अब सिलेंडर बनाओ या क्यूबॉइड बनाओ, आना क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस शीट के प्लेन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो इनवर्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो शीट के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, या तो अवे फ्रॉम शीट या तो टुवर्ड शीट। वो डिपेंड करता है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इसे लिखो बेटा। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन है, वो आया हुआ है AIEEE 2005। बेटा जिस एग्जाम का नाम अब JEE मेंस है वो पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, AIEEE के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था अ चार्ज बॉल B hangs from silk thread S which makes angle theta with an infinite plane sheet P of uniform positive surface charge density।
एज शोन। डायग्राम गिवन है बेटा। तो बेटा एक शीट दी है, शीट ये रही, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, और उसके किसी पॉइंट से एक सिल्क थ्रेड है, ये रहा एस, और उससे ये एक बॉल है, ठीक है ना बेटा, ये इस तरीके से सस्पेंड हुई है, ये रही, मेकिंग एंगल थीटा। ये शीट हो गई प्लेन शीट पी, ये बॉल बी हो गई, और ये हो गया थ्रेड एस, सिल्क थ्रेड एस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा या कोट थीटा। इनमें से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है बेटा, क्योंकि चार्ज बॉल है और ये भी चार्ज है, ठीक है ना, तो इस पोजीशन पर तो बेटा एक तो सबसे पहले देखो कि मान लो इस शीट का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, एंड E इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी प्रूव कराया बेटा कि अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये बॉल इस तरीके से हैंग है तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और मान लो इस पे चार्ज कितना है, Q, बॉल पर कितना चार्ज है, Q। अगर ये बॉल चार्ज दे रखी है तो इस पर चार्ज मान लेते हैं क्या, कितना, Q। तो बेटा क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, कितना, F इक्वल QE। बेटा फोर्स का फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये शीट ऐसे रखी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो उस पार्टिकल पर, पॉजिटिव पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहां तक की बात। इसके अलावा बेटा इस सिल्क थ्रेड में एक क्या होगा, टेंशन होगा T, और इस बॉल का मास होगा m, तो वेट हो जाएगा क्या, mg। यहां तक बात समझ में आई बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इस टी के क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो बेटा इन इक्विलिब्रियम ये सॉल्यूशन है बेटा। इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में होगा टी साइन थीटा बराबर, टी साइन थीटा इक्वल क्या, QE, पहले भी ऐसा कोई क्वेश्चन कराया होगा बेटा, और टी कॉस थीटा इक्वल क्या, mg। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम अगर फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये बचेगा टेन थीटा इक्वल क्या, QE बाय mg। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप हमने किया कि टेन थीटा बराबर होगा Q, और E की जगह हमने क्या रख दिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाय mg। तो इसको इधर ले जाते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेन थीटा बराबर हो गया Q सिग्मा बाय mg 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो गया, Q सिग्मा बराबर 2 mg एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया बेटा, और टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया,
सिग्मा बराबर होगा 2mg एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू इंटू क्या tan थीटा। ये सब कुछ एक कांस्टेंट है बेटा। थीटा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, क्योंकि अगर ये बॉल ऊपर या नीचे ऐसे थोड़ा बहुत आती है तो इसका असर किस पे पड़ता है, थीटा पर। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, tan थीटा के। तो क्वेश्चन ये था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस या दिस। तो आंसर क्या है बेटा, tan थीटा। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, tan थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। करो। देखो बेटा, CBSE 2019 सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट फर्स्ट to the left and then to right. An electric dipole is kept first to the left and then to the right of a negatively charged thin negative charge infinite thin plane sheet of uniform surface charge density। ये है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। The arrow P1 and P2 shows the direction of dipole moment in two cases। तो बेटा एक शीट दी है और कैसी, नेगेटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ये दी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और इसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये डायपोल रखा हुआ बेटा और ये उसका डायपोल मोमेंट। डायग्राम गिवन है, डायपोल मोमेंट P1, डायपोल मोमेंट P2। एक ही डायपोल है लेकिन इस पोजीशन के लिए P1 मान रहे हैं, इस पोजीशन के लिए P2 मान रहे हैं, ठीक है। ये P1 P2 क्या है, डायपोल मोमेंट नहीं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फॉर ईच केस whether electric dipole is in stable or unstable equilibrium। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल इज kept in similar manner
सिमिलर वे near a negatively charged infinite long wire of uniform line charge density. Lambda will the dipole be in equilibrium in two cases. ये डायग्राम बना हुआ बेटा, P2 P1 ये है बेटा। ये तो अभी मैंने क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन लिखा, 2019 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड देन टू राइट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चलो सिग्मा लिख देता हूं। द एरोस P1 एंड P2 shows the direction of dipole moment in two cases. Identify for each case whether electric dipole is in stable or unstable equilibrium. तो बेटा कुछ क्लासेस पहले मैं तुम्हें पढ़ाया था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, और वहां पर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाई थी कि व्हेन द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो बातें सुनो बेटा, डायपोल स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है? पहला पॉइंट, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट, तो स्टेबल। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायपोल मोमेंट के तो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। तो पहले हम शीट की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता। तो देखो बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शीट चार्ज इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म फॉर ईच पोजीशन। यहां के लिए, यहां के लिए, यहां के लिए, यहां के लिए, यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू। दूसरी बात बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज और टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे बेटा टेस्ट चार्ज अगर हम यहां रखें, यहां टेस्ट चार्ज रखें, तो ये अभी भी नेगेटिव है, तो ये इधर अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लेफ्ट में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया राइट में। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में डायपोल मोमेंट P1 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो एक तो बेटा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल हो गया। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म हो गया। तो इस पोजीशन में क्या कहलाएगा बेटा, डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमसे ये पूछा गया था कि इस पोजीशन में डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात करते हैं यहाँ की बेटा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो यहाँ पैरेलल हो गया, यहाँ ये क्या हो गया, पैरेलल, और यहाँ पे क्या हो गया, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो बेटा जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो यहां पर तो डायपोल हो गया, इस पोजीशन में डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और इस पोजीशन में डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात कर लेते हैं हम बेटा किसकी, इसकी लाइन चार्ज की। ये P1,
ये P2 और चार्ज कैसा दिया है इस पर, चार्ज दिया है नेगेटिव, ये ठीक है बेटा। अब अगर हम टेस्ट चार्ज यहां रखें तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सही बात, लेफ्ट में, और टेस्ट चार्ज यहां रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल तो है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है, लेकिन लाइन चार्ज, ये शीट चार्ज था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और बेटा प्रीवियस क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। बेटा ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डायपोल के इस एंड पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और डायपोल के इस एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो बेटा यहां पे कुछ और फोर्स लगेगा और यहां पे कुछ और फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो बेटा यहां तो फोर्स भी जीरो क्योंकि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, और टॉर्क भी जीरो। यहां पे क्या है बेटा, यहां पर नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में, दोनों ही तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा ये है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इतनी डिस्टेंस के लिए और इतनी डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो डायपोल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इन द टू पोजीशन, इन दोनों ही पोजीशन में डायपोल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर हम एक शीट चार्ज के लेफ्ट और राइट इस तरीके से रखते हैं, नेगेटिव शीट चार्ज के लेफ्ट राइट रखते हैं, तो लेफ्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम और राइट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम शीट चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं लाइन चार्ज से, तो लाइन चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो क्या है, यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस के साथ क्या हो चले जाता है, यहां पर देखा जाए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इस तरीके से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, यूनिफॉर्म ऐसा, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस के साथ क्या होता चला जाता है, कम होता हुआ चला जाता है। तो बेटा क्वेश्चन वैसे इतना बड़ा नहीं था, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का, कि तुम फिजिक्स में पढ़ते क्या हो बेटा। सिर्फ डेरिवेशन करने से, डेफिनेशन रटने से फिजिक्स नहीं होती बेटा, फिजिक्स होती है कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स होती है न्यूमेरिकल करने से, कॉन्सेप्ट को याद रखने से। तो बेटा पैरेलल स्टेबल, एंटी पैरेलल अनस्टेबल। तो फिर से ठीक है बेटा, करो। देखो बेटा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट पैरेलल टू ईच अदर। बेटा ये इसी एप्लीकेशन का क्या है, एक्सटेंशन है, जो अभी हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। मतलब एक सीट ना होकर हमारे पास क्या है, दो सीट, फॉर्मूला वही होगा, थोड़ा सा रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो बेटा हमारे पास कितनी, 2 सीट है। तो देखो बेटा ये रही हमारे पास 2 सीट,
ये रही बेटा पहली दूसरी। एक स्पेस है लेफ्ट मतलब दोनों का लेफ्ट ये वाला, एक है दोनों का राइट और एक दोनों का क्या हो गया बीच हो गया बेटा। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। इस बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों केसेस में क्या है अनइक्वल, इसके लिए अलग उसके लिए अलग। और मान लेते हैं बेटा सिग्मा 1 बड़ा है किससे सिग्मा 2 से, सिग्मा 2 भी सिग्मा 1 से बड़ा हो सकता है। तो दोनों की चार्ज डेंसिटी तो पॉजिटिव ही मान रहे हैं बेटा हम, लेकिन एक की ज्यादा और एक की क्या कम। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट यहां पर P, एक पॉइंट बीच में कहीं पर भी यहां पोजीशन पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, और एक पॉइंट यहां पर R। ठीक है ना, ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया और ये क्या हो गया थर्ड रीजन हो गया। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से अगर हम इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज P पे क्या रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो ये फर्स्ट शीट उससे ऐसे क्या करती है रिपेल करती है। तो पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये होगा, और दूसरी शीट भी तो पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, ये भी उस टेस्ट चार्ज को यहां पर रखे टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगी रिपेल करेगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन दी हुई है बेटा, उस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। अब EP, E का फॉर्मूला क्या है बेटा, E का फॉर्मूला अभी तो बताया था बेटा थोड़ी देर पहले, E का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली शीट के लिए सिग्मा की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी शीट के लिए लिख दिया सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EP हो जाएगा बेटा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हो गया। दूसरा देखो बेटा, अगर हम टेस्ट चार्ज यहां रखते हैं बीच में, तो ये पॉजिटिव सीट चार्ज ऐसे क्या करती है रिपेल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगा और इधर से ये सीट चार्ज ऐसे रिपेल करती है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, अब सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो E1 बड़ा होगा बेटा, सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो क्या होगा E1 बड़ा होगा किससे E2 से। तो नेट फील्ड एट पॉइंट Q, बेटा इस पॉइंट Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 ही क्यों, क्योंकि E1 बड़ा है। E1 क्यों बड़ा है, क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है। तो बेटा EQ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है क्या सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का फॉर्मूला सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया बेटा, पॉइंट Q पर हो गया सिग्मा 1 मतलब 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये पॉइंट Q पर हो गया। ठीक, अब पॉइंट R पर बेटा, अब टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट R पर रखते हैं, तो ये शीट यहां से ऐसे क्या करती है रिपेल करती है E1, और दूसरी शीट भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करती है रिपेल करती है, तो E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा बेटा, दोनों फिर से यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो गए, यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में फिर से ऐड हो जाएंगे, और यहां पर अपोजिट थे तो हमें करना था E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। अब E1 बड़ा था E2 से, इसलिए क्या किया E1 माइनस E2। E1 क्यों बड़ा है, क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है। तो बेटा अब पॉइंट R पर, इस पॉइंट R पर थर्ड रीजन में पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा ER बराबर हो जाएगा E1 सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो बेटा ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाला है,
ये यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकाला है आर पर, और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकाला है पॉइंट पी पर। अवे ऐसे, अवे ऐसे, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये पहली पॉसिबिलिटी थी, अब ये दूसरी पॉसिबिलिटी। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा सिग्मा 1 भी सिग्मा हो और सिग्मा 2 भी सिग्मा हो। मतलब अभी तो मैं दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ली है? अनइक्वल ली है। लेकिन अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हुई तो बेटा ये जो लेफ्ट रीजन है P, तब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा। तो सिग्मा और सिग्मा क्या होगा? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सिग्मा एंड सिग्मा 2 सिग्मा फिर से, तो ई एट पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बेटा अगर हमारे पास 2 शीट हैं, लार्ज शीट, ठीक है ना, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? इक्वल है, और दोनों इस तरीके से एक दूसरे के क्या रखी है बेटा? पैरेलल रखी है, ऐसे इस तरीके से पैरेलल रखी है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों के लेफ्ट में आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एक पॉसिबिलिटी ये थी। अब बेटा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा हो और सिग्मा 2 क्या हो? माइनस सिग्मा। मतलब एक सीट पॉजिटिव चार्ज और दूसरी सीट की चार्ज डेंसिटी उतनी ही है बट नेगेटिव। ये रहा, यहाँ एक पॉइंट P, यहाँ एक पॉइंट Q, यहाँ एक पॉइंट क्या? R, ठीक है बेटा। तो फिर से यहीं चलते हैं बेटा। EP, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो हमने सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा रखना है यहाँ से, और सिग्मा 2 की जगह यहाँ से क्या रखना है? माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, P पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। Q पॉइंट पर, Q पॉइंट मतलब बीच में कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी बेटा ये सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, फिर ये वाला माइनस, और फिर सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। तो ये क्या हो गया बेटा? जुड़ गया। ये हो गया 2 सिग्मा, ये हो गया EQ बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऐसी पॉइंट R पर, तो बेटा पॉइंट R पर ये रहा सिग्मा, और ये सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बेटा ये जो मैंने अभी करके दिखाया है, ये गॉस लॉ से नहीं कर रहा, कोई मैंने कहीं लगाया सरफेस इंटीग्रेशन। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट एप्लीकेशन। मतलब हमने ड्राइव कर लिया एक फॉर्मूला एक सीट के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वो 2 सीट हो सकती हैं, 3 सीट हो सकती हैं, इनफाइनाइट सीट हो सकती हैं, कितनी भी सीट हो सकती हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, उस तरीके से हम पॉइंटों पर क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ 2 सीट्स आर पैरेलल हैविंग अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अगर दोनों सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, मतलब बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव और इक्वल भी है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। यहां पे 0 नहीं है, यहां पर 0 है, ठीक है। बात क्लियर? इसको लिखो बेटा। बेटा IIT 2005 का क्वेश्चन है। 3 इनफाइनाइट
चार्ज शीट आर kept parallel in the xy plane having surface charge densities as shown. ये जेड एक्सिस दिया है, ये कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। तो देखो बेटा, एक शीट यहां पे रखी है, ये रही, इसके लिए जेड बराबर 0 और सरफेस चार्ज डेंसिटी है -2 सिग्मा। एक शीट दी है यहां पर, इसके लिए जेड बराबर -a और ये माइनस सिग्मा। एक शीट दी है यहां पर, इसके लिए जेड इक्वल 3a और ये दिया है प्लस सिग्मा। ठीक है बेटा, इस तरीके से शीट दी है। तो हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? वही लिखा है बेटा, बस कलर चेंज कर दिया जिससे दिखाई दे कि ये दोनों नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो बेटा इस पर शीट पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये पता किससे चलता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से। इस पर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। ये ओरिजिन है क्योंकि जेड 0 दिया है। ये नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये जेड बराबर -a दिया है और जेड बराबर 3a दिया है। अब एक पॉइंट है यहां पर P। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एज शोन। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k कैप -2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट k कैप 4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k कैप सेकंड थर्ड एंड -4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k। ये है बेटा इस पॉइंट पर। तो ये अभी मैंने क्या लिखा है इतनी देर में? क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में 3 इनफाइनाइट चार्ज शीट है, एक दूसरे के पैरेलल रखी है, XY प्लेन में रखी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटीज एज शोन, किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव, किसी की दुगनी कितनी की इसी। अब इस पॉइंट P पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो देखो बेटा यहां से शुरू करते हैं। ये पहली सीट हो गई, ये दूसरी सीट और ये तीसरी सीट। तो बेशक ये क्वेश्चन IIT का आया हुआ है बेटा, IIT में आया हुआ है, बट है बहुत आसान। अभी मैं तुम्हें 2 सीट का कुछ कराया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके का ये क्या है? क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? देखो, पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रख दिया, एज्यूम कर लिया कि यहां पे टेस्ट चार्ज रखा है। तो ऊपर वाली जो शीट है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो ये क्या होगा? ये होगा E1। ये क्या होगा? E1। पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। E1 डाउनवर्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस। तो बेटा E1 कितना होगा? सॉल्यूशन देखो अब। E1 होगा क्या? E1 होगा सिग्मा बाय
टू एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आर पर या पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ रखा होता, यहाँ रखा होता, इधर रखा होता, वहां रखा होता, ऐसे रखा होता, वैसे रखा होता, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है बेटा? ये डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस के कैप। लिख दिया। अब ये जो सीट है ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ये वाली सीट यहां पर रखे टेस्ट चार्ज को, ये सीट अपनी तरफ नीचे की तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो दूसरी सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। तो बेटा दूसरी सीट का सिग्मा कितना दिया है? -2 सिग्मा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप माइनस के कैप। बेटा माइनस यहां रखना नहीं है, माइनस सिर्फ ये माइनस सिग्मा सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सीट कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। सिर्फ इससे ये पता चलेगा कि ये सीट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या क्या करती है? रिपेल करती है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया? माइनस के कैप आ गया। क्या आ गया? माइनस के कैप। माइनस के कैप क्यों? क्योंकि ये भी डाउनवर्ड होगा। और तीसरा जो तीसरी बेटा ये वाली सीट भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर रखे टेस्ट चार्ज को ये भी अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो E3 भी उसी डायरेक्शन में हो गया। तो E3 क्या हो गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कैप। तो बेटा P पॉइंट को इस तरीके से सेलेक्ट किया गया है, चार्ज डेंसिटीज इस तरीके से दी गई हैं कि ऑल द 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो P पॉइंट पर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3। तो बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसलिए क्या आएगा? माइनस के कैप आएगा। ये ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा इसमें से? ये वाला ऑप्शन मैच होगा, बाकी ये ऑप्शन गलत है। ये क्या बता रहा? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये गलत है। ये क्या बता रहा? माइनस, ये साइन क्या बता रहा? नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये क्या है? सही है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाया बेटा? आज मैंने तुम्हें पढ़ाया गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है ना। फिर अब तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई कि वो दो सीट, मतलब वो सीट बेटा 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन हम इस तरीके से यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कितनी भी सीट का। बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सीट के लिए फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बेटा नेक्स्ट लेक्चर में गॉसेस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।